हिंद, जय भारत मित्रों। आप सभी का स्वागत है सेम सर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सभी का। आप सब ने जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आज पूरे जो है 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से प्यार बढ़ाइए और दुलार दीजिए और जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करिए ताकि हमारा मनोबल जो है और अच्छे से बढ़े। मित्रों, हम आप लोगों से बताए थे कि जब 50 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो जाएंगे तो लाइव क्लास चलेगा। क्या चलेगा भाई? लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। दिन रविवार रात 9 बजे से जो है महा मैराथन क्लास जो चलेगा, क्लास 10th का चलेगा। MCQ क्वेश्चंस 20 नंबर पक्का। क्या पक्का भैया? 20 नंबर पक्का। तो देखना ना भूलें, रात 9 बजे महा मैराथन सीएम सर बस्ती वाले के साथ कंप्लीट साइंस का MCQ क्वेश्चन 20 नंबर पक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है सुपर 30 का क्लास है। सुपर 30 में आप सभी का स्वागत है। और सुपर 30 में आपको जो है 16-17 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ये 17वां क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन तक आपको बताया गया। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर तुरंत देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। ठीक है, फरवरी में ही बायोलॉजी का पेपर है और फरवरी में ही हम आपको जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जिससे आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, हमारा पूरा जो है प्रयास रहेगा कि इंपॉर्टेंट जो है 100 क्वेश्चन बता दिए जाए। ठीक है, अभी तो खैर हम 18वें क्वेश्चन पर पहुँचे हैं और जिस दिन संडे रहेगा, जिस दिन छुट्टी रहेगा, उस दिन हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दुग्ध स्राव किसे कहते हैं? दुग्ध स्राव किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लाल। दुग्ध स्राव किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, स्तनधारी मादाओं के स्तन की ग्रंथियों से दूध उत्पन्न होने की क्रिया को दुग्ध स्राव कहलाती है। ठीक है, ज़्यादा समझिए, बहुत आसान परिभाषा लिखी है भाई। स्तनधारी मादाओं, अब स्तनधारी मादाओं का मतलब होता है क्या? वो मादाएं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। तो जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उन्हें क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, अब स्तन की ग्रंथियों से दूध उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं भाई? दुग्ध स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध स्राव कहते हैं। और ये होता कब है? तो यह क्रिया प्रसव के बाद होती है। प्रसव का मतलब क्या? जब वो बच्चे को जन्म दे देते हैं तो बच्चे के जन्म के बाद ही दुग्ध स्राव की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, अच्छा, इससे नियंत्रित कौन करता है? कौन नियंत्रित करता है भाई? तो हार्मोन नियंत्रित करता है। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हार्मोन्स ही है जो हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है? धीरे धीरे नियंत्रित करता है। ठीक है, तो दुग्ध स्राव को भी कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन नियंत्रित करता है। कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं? तो सबसे मुख्य रूप से जो है भैया प्रोलैक्टिन हार्मोन नियंत्रित करता है। कि कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नियंत्रित करता है। और साथ में इसकी जो सहयोगी है वो कौन है भाई? ऑक्सीटोसिन है। कौन है? ऑक्सीटोसिन। मतलब समझिए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये दोनों हार्मोन किसको? दुग्ध स्राव को जो है नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं भैया? दुग्ध स्राव को नियंत्रित करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बाकी आप बना चढ़ा के चित्र तो बना दीजिएगा स्तन का। ठीक है, नंबर इसमें आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे लाल? कि शुक्राणु एवं अंडाणु जनन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, शुक्र जनन किसे कहते हैं या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? ये आए तो सीधे लिख दीजिए कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को ही शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं। अगर अंडाणु जनन आए तो आप सीधे बोल दीजिए भैया अंडाणुओं के बनने की क्रिया को ही अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब पूछेगा भाई कुछ तो तथ्य दीजिए, कुछ तो लॉजिक दीजिए, कुछ तो एग्जाम्पल दीजिए। तो भैया यही दो चित्र आप छाप दीजिएगा। दो चित्र, इधर वाला जो चित्र है वो क्या है? शुक्राणु जनन का है और इधर वाला जो चित्र है वो क्या है भाई? अंडाणु जनन का है। ठीक है, किसका है? अंडाणु जनन का है। शुक्राणु जनन में क्या होता है? पहले देखिए, एक कोशिका है जो द्विगुणित है। एक कोशिका है जो द्विगुणित है। 2n अगर लिखा हुआ है तो मतलब द्विगुणित है। और द्विगुणित कोशिका में क्या होता है? सबसे पहले भाई समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। तो जब भी समसूत्री विभाजन होता है तो अगर तो द्विगुणित है तो दो ही गुणित कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 2n है और उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो दूसरी कोशिका में भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले समसूत्री होता है, फिर क्या होता है? अर्धसूत्री। अब अर्धसूत्री का मतलब ये जो 2n है ना, ये दो भागों में बट जाएगा। केवल क्या बचेगा? n बचेंगे। दोनों n जो होगा अलग अलग हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन। तो जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और ये जो दोनों कोशिकाएं n बने हैं ना,
इसमें भी फिर विभाजन होता है जिसको अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ और यही 4 कोशिकाएं जो है आगे चलकर 4 शुक्राणु का निर्माण करते हैं। कितने शुक्राणु का निर्माण करते हैं? 4 शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं भैया? शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से जो होता है अंडाणु जनन में भी होता है। 2 यानी द्विगुणित कोशिका होती है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका क्या होती है? बड़ी हो जाती है, जिसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2 भागों में बट जाता है। एक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं और एक को कहते हैं द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया अंडाणु जनन, ये हो गया शुक्राणु जनन, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दुग्ध स्राव किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखना ना भूलें सीएम सर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर सुपर 30 बैच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।